बहुत अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान हार गया। बहुत से लोगों को बहुत अफ़सोस हुआ होगा, ख़ासकर उन लोगों को हुआ होगा जो बहुत ज़्यादा इमोशनली, जज्बाती तौर पर ना क्रिकेट के साथ अटैच होते हैं। ख़ासकर नौजवान लड़के जिनकी आइडेंटिटी यानी कि शनाख्त स्पोर्ट्स से या किसी क्रिकेटर से, इस किस्म की चीज़ों के साथ जिनकी आइडेंटिटी यानी कि शनाख्त बहुत ज़्यादा अटैच होती है, उन्हें बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है जब पाकिस्तान हार जाता है। दोस्तों, वैसे तो मेरा काम नफ्सियात पर बात करना है, लेकिन जाहिर सी बात है इंटरटेनमेंट हो गई या स्पोर्ट्स हो गया या आपकी नफ्सियात से हट कर तो है नहीं। तो आज मैं क्रिकेट को और इस खेल के साथ जो आपकी अटैचमेंट है बहैसियत कौम, पाकिस्तानी कौम, उसकी नफ्सियात पर बात करने वाली हूँ कि किस तरह से ये आप पर असरअंदाज हो रहा है और कैसे आपने ना इस पे लगानी है लिमिटेशन, आपने इस पे हदूद लगानी है। अब ये जो क्रिकेट है ये इजाद है गोरे बाबू की। जी हाँ, जब गोरे बाबू इंडिया पर हुकूमत करते थे तब उन्होंने खेल इजाद किया। उनका खेल है, वो इसके खिलाड़ी हैं, उनको पता है ये कैसे खेलना है। और जब वो चले गए इंडिया को छोड़कर, जब आज़ादी मिली, पाकिस्तान और इंडिया बना, तो ये जो ट्रॉमा है ना हमारा, ये जो जज्बाती लगाव है क्रिकेट के साथ, ये बहुत ज़्यादा ना डीप है, गहरा है। और इंडिया का तो इतना गहरा है कि उन्होंने तो बाकायदा फ़िल्में बनाई हैं इस पर। अगर आपको याद हो वो लगान फ़िल्म जो बनी थी, 2 गुना लगान, मतलब रियल लाइफ का तो नहीं पता, लेकिन बॉलीवुड ने फैंटेसी में या जो वर्चुअल दुनिया है ना उसमें अंग्रेज़ों को बहुत बड़े बड़े सबक सिखाएं। रियल लाइफ का तो खैर मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ अपनी मर्ज़ी से ही गए, हमने क्या उनको निकाला। वो जो चूसना था खून चूस कर वो चले गए हमारा अपनी मर्ज़ी से। लेकिन फ़िल्मों में ना ठीक ठाक बदले लिए हैं इंडिया ने ब्रिटिश एम्पायर से। मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था और कल मैंने इसको पोस्ट किया था, जिसका नाम था क्रिकेट गोरों का खेल। और उस पर किसी जनाब ने कमेंट करके कहा कि इंग्लैंड तो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, ये तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया जीत कर जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में से एक माना जाता है। ये सारे एक ही हैं, ये सब एक जो है ना वो मिट्टी के बने हुए लोग हैं। तो जाहिर सी बात है उनका खेल है, इसके वो एक्सपर्ट हैं। और हमारी जो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बातियत, जो हमारा ना एक डीप ट्रॉमा जुड़ा हुआ है इस खेल के साथ, तो उसको थोड़ा सा कम होने की ज़रूरत है। मैं जब भी टीवी खोलती हूँ, देखती हूँ, एड्स आते हैं, हर जगह यही क्रिकेटर छाए हुए हैं। आप लोगों का कसूर नहीं है, आप लोगों का कसूर इसलिए नहीं है कि अगर देखें ना आप तो चैनल पर सिवाय क्रिकेट की और बात ही क्या होती है। हर ऐड में ये शक्लें आपको नज़र आएंगी, ये जो 13-14 जो लड़के होते हैं टीम में जो क्रिकेट खेलते हैं, शैम्पू ये बेच रहे हैं, साबुन ये बेच रहे हैं, टूथपेस्ट ये बेच रहे हैं, पेप्सी ये बेच रहे हैं, हर जगह यही छाए हुए हैं। मॉडलिंग भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये जो क्रिकेट है इसका इतना बड़ा, इतना प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आप लोगों पर कैसे हो सकता है। मतलब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत कर भी अगर मुल्क आ रहा है तो सिवाय खाली खूली जज्बात के और क्या मिल रहा है आपको? क्या ज़िंदगी जज्बात से कटती है? ज़िंदगी जज्बात से नहीं कटती। और अब की बार तो आर्मी भी कूद पड़ी, वो भी भाई हम इनको ट्रेनिंग देंगे। अरे भाई नहीं है इतना इम्पॉर्टेंट यार, नहीं है इतना अहम जितना आप इसको बना रहे हो। अव्वल तो सारे नौजवान अपना वक्त बर्बाद करते हैं इस क्रिकेट के चक्कर में, फिर उसके बाद जो है वो तज्ज़िये अलग हो रहे होते हैं। घंटों बैठकर सिर्फ ये बोला जा रहा होता है कि अगर अकमल ने गेंद यूँ नहीं यूँ कराई होती तो पता नहीं आज पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया होता, या फिर जो असलम है उसको ऐसे नहीं ऐसे फील्डिंग करनी चाहिए थी। मतलब क्या, एक चीज़ हो गई ना, ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई वो। उस पर इतना घंटों तबसरा करना, लोगों को बिठाए रखना, ये चीज़ ना समझ से बाहर है। इस तरह से बारीक बीनी से डिस्कशन होती है कि जैसे पता नहीं कौन सा सैटेलाइट अकमल और असलम और कामरान और बाबर और पता नहीं क्या चीज़ ये लोग खिला में भेजने वाले हैं कि जिससे इंसानियत बदल जाएगी ना, पूरी ह्यूमैनिटी चेंज हो जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। अरे भाई नहीं है यार, इतना इम्पैक्ट नहीं है इसका। आप लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इस पर और कुछ भी नहीं है। और इसका आपकी नफ्सियात पर क्या असर होता है ये तो मैं अभी आपको बताती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि ये फ्री फंड में आप देख नहीं रहे हैं, ये कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। इससे आपकी बॉडी पर, आपके इमोशंस पर, आपकी डेली लाइफ पर असर पड़ता है। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हमारी जो सेल्फ़ इस्टीम है ना वो बहुत कम है। उनकी आवाम हो गई, हमारी आवाम हो गई। जाहिर सी बात है हमने ज़िंदगी में कुछ इतना अचीव तो किया नहीं है, तो हमारी सेल्फ़ इस्टीम लो है।
हम छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, और जब उस चीज़ में कुछ अच्छा हो जाए तो हम अपने बारे में उसके ज़रिए अच्छा महसूस करते हैं। हमारी अपनी लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी तो है नहीं, ना हम कहीं ज़िंदगी में पहुंच रहे हैं और ना ही जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसका कोई भला होने वाला है। तो यही वजह है कि जब आपकी सेल्फ इस्टीम लो होती है और आपने ग़ुलामी में भी काफ़ी अर्सा गुजारा होता है और ऊपर से फिर आप देख भी रहे हैं कि नाउमीदी है, आपका मुल्क कहीं नहीं पहुँचने वाला, तो फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के साथ ना आप अपने आप को अटैच करके अपनी सेल्फ इस्टीम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे आपकी सेल्फ इस्टीम बेहतर नहीं होने वाली, क्योंकि उस चीज़ का आपकी लाइफ पर कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं है। आप तो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो ना। आपकी लाइफ में, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्रिकेट का कोई इतना बड़ा असर है नहीं जितना कि आपको लगता है। मीडिया हमेशा आपके माइंड के ना सबकॉन्शियस को टारगेट करता है। जो एडवर्टाइजमेंट्स आप लोग देखते हो, जो भी ये एंटरटेनमेंट आप लोग देखते हो ना, ये आपके लाशऊरी दिमाग को टारगेट करता है। जब भी आप क्रिकेट देख रहे हो, आप उसके साथ इमोशनली बहुत अटैच भी हो, बड़ा आपको लगता है कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी तभी बनूंगा जब मैं पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करूंगा। तो ये जो आपकी इमोशनल अटैचमेंट है ना, आपके जज्बात, जब आप टीवी देखते हो, आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, आपके जज्बात ऊपर हो रहे होते हैं, फिर नीचे आ रहे होते हैं, एक अजीब सा ना एक बेचैनी सी होती है कि एंजाइटी सी हो रही होती है आपको। पाकिस्तान जीत गया तो आप कुछ देर के लिए खुश हो जाते हो, फिर कुछ देर में नॉर्मल हो जाते हो, लेकिन अगर हार जाए तो उसका ज़्यादा देर असर होता है आपके मूड पर। अब जो एंटरटेनमेंट है या जो स्क्रीन है, टीवी है, ये एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसको अगर आप कुछ देर कंज्यूम करते हो ना, तो इसके बाद, इसके कुछ घंटों बाद या मे बी कुछ 1-2 दिन बाद भी मुमकिन है कि आपका जो मूड है ना, उस पर इसके बहुत बुरे असरात होते हैं। और ये जो मैं बात कह रही हूँ, मैं हवा में नहीं उछाल रही हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि जब आप सोशल मीडिया या मीडिया कंज्यूम करते हो, आप उसे देखते हो, तो थोड़ी देर बाद आपके मूड में चेंज आता है, बदलाव आता है, और वो भी मनफी बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज नहीं आता। इसलिए जितना आप सोशल मीडिया देखेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पोर्ट्स को कंज्यूम करेंगे और अगर उनके साथ अटैच होंगे और अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को भी अटैच करेंगे, तो उसका असर आपके मूड पर, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हो सकता है। अगर तो आप उन लोगों में से हैं कि जिनको अपने वक्त की कोई परवाह नहीं है और उन्हें लगता है कि भाई मेरे पास तो बहुत सारा वक्त है और मुझे यही देखकर गुजारना है, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करूं, तो ठीक है, आप कंटिन्यू रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी। मैं कोई नहीं होती आपको ये बताने वाली कि आपको क्या करना चाहिए। और वैसे भी ये वीडियो मेरा ओपिनियन है, आप चाहें तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। लेकिन वो नौजवान जो अपने वक्त की कदर करते हैं, जिन्हें वाकई में ऐसा लगता है कि उनका टाइम वैल्यूएबल है, कीमती है, और उन्हें उसे बहुत सोच समझकर स्पेंड करना चाहिए और उस टाइम के ज़रिए, उस टाइम का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करनी चाहिए। तो फिर आप इस किस्म के जो एंटरटेनमेंट वाले, स्पोर्ट्स वाले जो 6-6 घंटे के जो मैच होते हैं, 3-3 घंटे के, आपको चाहिए कि आप सिर्फ उनकी हाइलाइट्स देखा करें। और जो भी आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है ना, उसको किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं। मगरिब अपनी सारी चीज़ें सेट करके बैठा हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अपना जो है ना वो उनका इकोनॉमी का सिस्टम, हर चीज़ उन्होंने फुल ऑन फैंटास्टिक की हुई है। इसके बावजूद वो प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचते हैं। तो क्या हमने सब सेट कर लिया है? हम जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुके हैं और अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वक्त ही वक्त है और हमें उसको जो है ना वो 4-4 घंटे का मैच देखकर गुजारना चाहिए? नहीं, हम उस जगह नहीं पहुँचे हैं। ये लग्जरी है, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मैच देखना लग्जरी है, और आपका मुल्क ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। मगरिब ने की मेहनत, उन्होंने दिया टाइम, और वो आज इस मकाम पर पहुँचे। कुछ उन्होंने हमारा भी खून चूसा, जाहिर सी बात है, दुनिया का भी खून चूसा, और कुछ उनकी अपनी मेहनत भी थी, वो लड़े भी, एक दूसरे के साथ भी लड़े, दुनिया के साथ भी लड़े, और ये उनको इतना सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिला है। वर्ल्ड वॉर 2 तक उनकी भी हालत ख़राब थी। तो उन्होंने मेहनत की, हमें भी मेहनत करनी है, हमें भी अपना दिन बेहतर बनाना है। और दूसरी बात है कि आपको पूरे मुल्क को लेकर नहीं चलना। मैं आपको पाकिस्तान को बेहतर बनाने को नहीं बोल रही हूँ, ना मैं इस मुल्क की वज़ीर आज़म लगी हुई हूँ, ना आप यहाँ थानेदार लगे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैं आपको आपकी तरफ तवज्जो दिलवा रही हूँ कि आप अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि आपकी वक्त की, आपकी तरक्की की ना इस दुनिया में किसी को नहीं पड़ी हुई। आपने खुद ही अपने बारे में सोचना होता है, कोई यहाँ किसी के लिए नहीं सोचता। इवन आपकी गवर्नमेंट तो कभी खैर मर के भी आपके लिए ना सोचे, गवर्नमेंट के तो अपने इतने फंडे हैं
तो आप कुछ तो अपने बारे में सोचें। जो इंसान अपनी कदर खुद नहीं करता, अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करता, अपने टाइम की वैल्यू नहीं बनाता, तो दुनिया भी उसके टाइम की कदर नहीं करती। याद रखिएगा, हुकूमत को तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं और पढ़नी भी चाहिए, वो इस काबिल भी है, लेकिन उनको गालियाँ देने से कोई ऐसा फ़र्क आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट तब आएगा जब आप अपने ऊपर गौर करेंगे और थोड़ा सा जो आपका टाइम है ना उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अपने वक्त की कदर करना सीखो। लाइफ में सेल्फ इस्टीम तभी इम्प्रूव होती है, खुद तौकीरी तभी इम्प्रूव होती है जब आप किसी मकाम पर पहुँचते हैं। क्यों वेस्टर्न ममालिक में जो लोग हैं उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत अच्छी है? क्यों वो किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते? क्यों वो हमें इम्प्रेस नहीं करना चाहते? क्योंकि उनकी सेल्फ इस्टीम अच्छी है ना। वो प्रैक्टिकल लोग हैं, अमली काम करते हैं, रियलिटी पे चलते हैं, उनको पता है भाई रियलिटी क्या है। हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी सेल्फ इस्टीम अच्छी नहीं है, हमारी सेल्फ इस्टीम लो है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहीं पहुँचे ही नहीं। तो जब कहीं पहुँच जाओगे ज़िंदगी में तो आपकी सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा अपने बारे में। आपको किसी बाबर, विराट और असलम अकरम के साथ ना अपना नाम जोड़कर अच्छा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि बाबर जीतेगा तो मैं खुश होऊंगा। आप वैसे ही खुश होंगे, आप वैसे ही अपने बारे में अच्छा फील करेंगे, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। पाकिस्तान की टीम कुछ भी अचीव करे उसका फ़ायदा उसके खिलाड़ियों को होता है, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है, उनकी शोहरत में इजाफा हो रहा है, उनको शैम्पू, साबुन और टूथपेस्ट के ऐड मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे। आपको तो कुछ नहीं आ रहा ना घर में, बस एक खाली खुली प्राउड आ रहा है। मैं ये तो नहीं जानती कि T20 कौन जीतेगा, लेकिन जो भी हो ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई मगरबी मुल्क ही जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है हमेशा से फेवरेट रहा है इस मामले में। और क्यों ना जीते ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि आप अगर ऑस्ट्रेलिया के वो जो कैप्टन की पिक्चर देखें ना, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी 2023 के वर्ल्ड कप में, वो उस वर्ल्ड कप के ऊपर ना टांगे रख के बैठा हुआ है। मतलब मैंने 2023 की सबसे रूहानी स्पिरिचुअल तस्वीर उस तस्वीर को करार दिया है। आप बोलेंगे ये क्या बकवास कर रही हो तुम, कैसे वो स्पिरिचुअल हो सकता है, कैसे वो रूहानी? भाई यही रूहानियत है। उसने मेहनत की, उसने जो भी है उसकी पूरी टीम ने वो वर्ल्ड कप जीता, कुछ देर के लिए फ़ोटो वोटो खींची, पैसा वैसा भी मिला, ऐसा फेम वेम हुआ, लोगों ने तारीफ़ भी की, वाह वाह हुई। उसको पता है भाई ये अचीवमेंट है, कुछ देर का प्लेजर है, डोपामीन आया ब्रेन में, मुझे अच्छा लगा, बात ख़त्म। मटीरियल अचीवमेंट, मटीरियल चीज़ों की यही औकात होती है। और फिर उसके बाद जब वो कमरे में बैठा, उसने देखा यार मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मैं इतना दौड़ा हूँ तो थोड़ा सा इसके ऊपर टांगे रख के रिलैक्स हो जाऊँ। यही औकात है, यही हकीकत है ऐसे कप्स की। और ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कितना डिटैच है वो इंसान। आप उस तस्वीर में देखो ना, आपको डिटैचमेंट की हद नज़र आएगी उस पिक्चर में, क्योंकि उसको पता है भाई इसकी क्या रियलिटी है, इसकी क्या हकीकत है। अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ अचीव करो जो करना चाहते हो, मेहनत करो, जी जान एक कर दो अपनी, लेकिन हमेशा डिटैच रहो, बिल्कुल उस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन की तरह। बहुत से लोग बोलेंगे बदतमीज़ है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत समझदार है, समझता है कि मादी चीज़ों की क्या औकात होती है, और उनको अचीव करने के बाद उनके साथ ना ऐसे गले लगाकर चिपकने की ज़रूरत नहीं है। अचीव कर लिया, अच्छा लगा, पैसा भी आया, एंजॉय भी किया, साइड में रखो उसको। वो वर्ल्ड कप मेरी वर्थ डिफाइन नहीं करता, वो वर्ल्ड कप मेरी एक अचीवमेंट है, ठीक है, गुड, अच्छी बात है। तो वर्ल्ड कप को ऐसे दिल से लगा कर, चिपका कर, ठीक है, और उसको बिल्कुल सर पे बिठा कर, उसको पता है भाई, वो जानता है रियलिटी, वो हकीकत जानता है। ये समझदार, होशियार, प्रैक्टिकल लोग हैं ये बहुत ज़्यादा। मेरे कहने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है दोस्तों कि आप लोग स्पोर्ट्स ना देखें या कोई एंटरटेनमेंट ना देखें। देखें आप लोग, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन उसकी एक लिमिट रखें और उसके साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट ना रखें। जिन लोगों ने भी संडे को वो मैच देखा है, उसके बाद मंडे को कैसा गुजरा आपका दिन, ज़रा गौर करिएगा, फिर ट्यूसडे को गौर करिएगा, मंगल को भी गौर करिएगा कि मेरा दिन कैसा गुजरा। क्यों खामखा में आपने अपने अंदर इतना स्ट्रेस हार्मोन, एंजाइटी और अजीब सा एक फ्लक्चुएशन हो रही है आपके अंदर इमोशंस की, क्या ज़रूरत है? वो भी किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसका आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है। आपके मसले, आपके इश्यूज़, आपकी प्रॉब्लम्स आपके सामने वैसे के वैसे खड़े हुए हैं और वो आपकी तवज्जो चाहते हैं। वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने पर खुश होकर चीखें मारकर हल नहीं होने वाले वो मसले तब हल होंगे जब आप उन पर गौर करेंगे, उनको टाइम देंगे, उनके बारे में सोचेंगे। अकमल ने गेंद कैसे कराई, अशरफ ने गेंद कैसे कराई, ये आपका मसला नहीं है। दोस्तों, मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मैं भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और इस मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत
मेरी ग्रीन शर्ट है जो मैंने पहनी हुई है। इसके अलावा इससे भी बड़ा सबूत ये है कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप लोग प्रोडक्टिव बने, अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें, अपनी मेंटल हेल्थ पर तवज्जो दें, क्योंकि आप खुश होंगे, आप रिलैक्स होंगे, आप अवेयर होंगे, सेल्फ अवेयर होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। मैंने माना कि मसले मसाइल बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, इकॉनमी का मसला है, बहुत से मसले मसाइल हैं, लेकिन है तो अपना घर ही ना। प्यार तो करते हैं ना इससे, आखिर रहना तो यहीं है, तभी तो इस घर को संवारने के बारे में बात कर रही हूँ। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेक्चर बहुत लंबा और बोरिंग हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये नारा लगाना कभी नहीं भूलिएगा, चाहे जैसे भी हालात हों, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।